बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा बच्चा रहता था। उसका नाम था नन्हा। नन्हा बहुत ही चंचल और उत्साही बच्चा था। उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन उसे किताबों से भी बहुत लगाव था। नन्हा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके पिता गांव के किसान थे और माँ गांव के छोटे स्कूल में शिक्षिका थी। नन्हे की माँ चाहती थी कि उसका बेटा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करे ताकि वो बड़ा होकर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर सके। नन्हे की माँ हमेशा उसे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती थी। वो अक्सर उसे बताती, बिल्कुल बेटा, शिक्षा ही वो कुंजी है जो तुम्हारे जीवन के सभी दरवाजों को खोल सकती है। अगर तुम अच्छा पढ़ोगे तो तुम्हें कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। नन्हा अपनी माँ की बातों को हमेशा ध्यान से सुनता और सोचता। एक दिन नन्हे की माँ ने उसे स्कूल जाने की सलाह दी। माँ ने कहा, आज से तुम स्कूल जाओ, वहाँ तुम्हें और भी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। नन्हा थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि वो पहले कभी स्कूल नहीं गया था, लेकिन माँ ने उसे समझाया और नन्हा स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। स्कूल में नन्हे ने अपनी माँ के अलावा दूसरे अध्यापकों से भी मिलना शुरू किया। नन्हे को शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसे धीरे धीरे स्कूल में मजा आने लगा। उसकी कक्षा में एक और लड़का था जिसका नाम था मोहन। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो हमेशा अपनी किताबों में खोया रहता और सवालों के जवाब देने में सबसे आगे होता। नन्हा उसे देखता और सोचता, कितनी आसानी से मोहन सब कुछ सीखता है। क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? एक दिन नन्हे की माँ ने उसे समझाया, बेटा, मोहन अच्छा है क्योंकि वो मेहनत करता है। अगर तुम भी उसकी तरह मेहनत करोगे तो तुम भी अच्छे अंक ला सकोगे। शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से भी आती है। नन्हे ने अपनी माँ की बातों को समझा और पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। नन्हा अब रोज स्कूल जाने के लिए बहुत उत्साहित रहता था। वो मोहन से भी कुछ नई नई बातें सीखता। जब स्कूल में कोई नई चीज सिखाई जाती तो नन्हा बहुत ध्यान से सुनता और अपनी किताबों में वो सब कुछ लिखता। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में सुधार होने लगा। नन्हे ने गणित, हिंदी और विज्ञान के विषयों को बहुत अच्छे से समझना शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल में एक गणित प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी बच्चों को सवालों का उत्तर जल्दी और सही तरीके से देना था। नन्हा थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, लेकिन मोहन ने उसे हिम्मत दी और कहा, तुम अगर ध्यान से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा। तुम भी मुझे हराने की पूरी कोशिश करना। मोहन के शब्दों ने नन्हे में आत्मविश्वास भर दिया। नन्हा कक्षा के सबसे अच्छे बच्चों में से एक बनना चाहता था। गणित प्रतियोगिता का दिन आया और नन्हे ने बहुत मेहनत की थी। उसने सही तरीके से सवालों का उत्तर दिया और अंत में प्रतियोगिता जीतने में सफल हुआ। जब नन्हे ने अपनी माँ को ये खबर दी तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उन्होंने नन्हे को गले लगाया और कहा, देखा बेटा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई। ये सिर्फ शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ सीखना है। नन्हे ने सीखा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। उसने ये भी समझा कि जब तक हम किसी चीज को दिल से नहीं समझते तब तक हम उसे पूरी तरह से नहीं सीख सकते। नन्हा अब बहुत खुश था क्योंकि उसे समझ में आया था कि अगर वो मेहनत करेगा और अपनी पढ़ाई में ध्यान देगा तो वो बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है। समय के साथ नन्हा और भी अधिक मेहनत करने लगा। वो अपनी माँ के कहे अनुसार अच्छे अंक लाने के लिए कड़ी मेहनत करता। नन्हे की कड़ी मेहनत ने उसे सफलता के रास्ते पर और भी मजबूत बना दिया। अब वो स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों में गिना जाने लगा और गांव में उसकी पढ़ाई की मिसाल दी जाने लगी। उसकी माँ और पिता बहुत खुश थे और उन्होंने नन्हे की मेहनत और शिक्षा पर गर्व महसूस किया। नन्हा अब समझने लगा था कि शिक्षा केवल एक किताब की जानकारी नहीं है, ये जीवन जीने की समझ है। ये हमें अपने समाज और अपने देश की भलाई के लिए कुछ अच्छा करने का रास्ता दिखाती है। उसने ये ठान लिया कि वो बड़े होकर अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा और दूसरे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देगा। नन्हे की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शिक्षा जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम शिक्षा को सही तरीके से अपनाएं, तो हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। नन्हा ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले और वो अपनी मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना करे, तो वो अपने सपनों को साकार कर सकता है।